अब विकलांगी बना सर, उसी में इतना घुस लिया लोग, ये को कुछ नहीं मिला। अभी तक 6 महीना हो गया बन रहा, कुछ नहीं मिला। विकलांगी 100%। कैसे परिवार चला रहे हैं? परिवार 10 रुपया 5 रुपया कोई से मांगते हैं तब हम चलाते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत है और आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। आज हम बेतिया विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिन गुजारने वाले हैं। अलग अलग चौक चौराहों पर चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नानोसती चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनकी कहानी को समझेंगे, इनके जिंदगी को समझेंगे, इनकी समस्याओं और मुद्दों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नौल किशोर यादव। क्या करते हैं? और व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं। नानोसती चौक पे हैं हम लोग जी। कैसा चल रहा है सब व्यवस्था वगैरह? मतलब उतना मंदा चल रहा है, काम मंदा चल रहा है जी। बारिश वारिश की वजह से? नहीं, ऐसे मतलब समस्या जो है, अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। बारिश होगा तो और अच्छा नहीं है कि फसल होगा, समय से किसान खुशहाल रहेंगे। लेकिन व्यापार में क्या दिक्कत आ रहा है? व्यापार में मंदिर चल रहा है, महंगाई है, कोई ईश्वरों को नहीं, खरीदारी कम है। हाँ, खरीदारी लोगों का। अरे कौन ऐसा परिवार नहीं है जिस पर कर्जा नहीं है? हर एक परिवार कर्जा में डूबा हुआ है। किसी भी ग्रामीण से जाके पूछिए, घर पर जाके पूछिए, उसके यहाँ कर्जा है, समूह लोन हो चाहे किसी प्रकार लोन, कर्जा में हर एक घर डूबा है। किसी घर में सुख शांति नहीं है। आपके पास भी का जो अर्थव्यवस्था एकदम दिन प्रतिदिन मतलब बिगड़ता जा रहा है, इस पर कोई रौरो ऊपर कर्जा उजा एकदम है, मेरे ऊपर भी है। मैं भी कर्जा में डूबा हूँ, सर से ऊपर कर्जा बह रहा है। कहीं कुछ दिखता नहीं है, ना रोजी रोजगार है, ना कोई व्यवसाय फल फूल रहा है। कोई तरह का नहीं है कि दिखे कि अच्छा से जीवन चले। क्या करता है लड़का? बच्चा पढ़ता है, छोटा है लेकिन हाँ, बच्चा मतलब 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 2 लड़का 1 लड़की है, सब फाइनल एजुकेशन है। हाँ, शादी वादी की भी उम्र है? नहीं, एक MCA करके फाइनल में बैठा हुआ है रोजी रोजगार के। फिर मैं दिल्ली में बैठ के अपन जॉब का तैयारी कर रहा है। एक बेटी है, वो भी जॉब की तैयारी कर रही है। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम समी मोहम्मद हुआ। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? बहुत सारे जटिल मुद्दे हैं। सबसे बड़ी है सरकार की नाकामी और सरकारी गुंडागर्दी। यहाँ पर बेरोजगार सबसे प्रथम है कि यहाँ बेरोजगारी बेतिया विधानसभा का बात कीजिए। बेतिया विधानसभा में इतने लड़के बेरोजगार हैं, जहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पर बेतिया विधानसभा में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं काफी जटिल है। इस स्वास्थ्य में क्या? स्वास्थ्य में किसी भी समझ लीजिए कि OPD में जाइए तो यहाँ या तो वो कर्मचारी नहीं है, या आम जनता के लिए जो संसाधन दिए गए हैं हेल्थ विभाग से, कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, ना कोई दवा मौजूद है। जिसको लेकर किसी को प्रसव हो या किसी को बीमारी हो, उसको लेकर के सीधे समझ लीजिए बेतिया जाइए। स्थानीय समझ लीजिए मझौलिया PHC की हालत एकदम बद से बदतर है। आपके यहाँ सड़क की हालत तो मने बहुत मने बेहतर नहीं है। सड़क समस्या नहीं है, सड़क रोजगार नहीं है। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य चाहिए। सड़क रोजगार नहीं है। क्या करते हैं आपके बच्चे? हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। अभी हम ट्रक व्यवसायी हैं, 2-2 महीना से हमारे गाड़ियां खड़ी हैं, कोई कारोबार नहीं है। मतलब दर्जनों ट्रक हमारे पास है, लेकिन कोई कारोबार नहीं है। बेरोजगारी का आलम ही है कि ड्राइवर भूखे मर रहे हैं, गाड़ियां छोड़ करके जा रहे हैं। हम लोग ऐसा ही समझ लिए किसी तरह से मरे, हम लोग बेरोजगार हैं। यहाँ जितने दुकानदार हैं, जितने व्यवसायी हैं, ट्रक यहाँ ना एक नजर आप अपना कैमरामैन को घुमाइए, यहाँ समझ लिए ट्रक व्यवसाय को देखिए, यहाँ के रोजी रोजगार को देखिए। यहाँ जितने भी दुकानदार हैं सब दिन भर बैठ करके मैंने उसी इंतजार में है कि हमारा व्यवसाय चले। किसी का व्यवसाय रोजगार चल नहीं पा रहा है। आज आलम यह है कि पुलिस भी समझ लीजिए अपने मनमानी पर एकदम तुली हुई है। उसको पुलिस से लेकर के जितने भी तंत्र है, मान लीजिए
आपका डीटीओ है, मोबाइल है, एमबीआई है, सब गुंडागर्दी पर यहाँ ठीक है, समझ लीजिए भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं आप। भ्रष्टाचार पर इतना क्या नाम है? अनिल ठाकुर। क्या करते हैं आप? हम सर बस आता है तो 10 रुपया 5 रुपया बिना रोजगार का आदमी है, 10 रुपया 5 रुपया लेते हैं अपना बीबी बच्चा को मांगते हैं? जी। काहे आंख में क्या है आपके? आँख हमारा ये विकलांग है, ठोकर लग गया है। किधर ठोकर लग गया? देखिए हम बेरोजगारी है, कुछ किस चीज से ठोकर लगा था? ट्रक से लग गया और पंजाब में आंख से दिखता नहीं है? तो हल्का लगता है। एकदम हल्का दिखता है। हाँ हल्का दिखता है। और विकलांगी बना है सर, उसी में इतना घुस लिया लोग, एक को कुछ नहीं मिला। हाँ। अभी तक 6 महीना हो गया बन रहा, कुछ नहीं मिला। विकलांगी 100% कैसे परिवार चला रहे हैं? परिवार 10 रुपया 5 रुपया कोई से मांगते हैं तब हम चलाते हैं परिवार। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है हमारा। बच्चा है? हाँ बच्चा है, दो बच्चा है। हमारा भाई साहब गुजर गया, उसका 4 बच्चा है, सब किसी को हम देते हैं। आप ही देखते हैं? हाँ वही में इतना कर सब लोग खाते हैं। हम किसी का आगे हाथ नहीं खाली बस वाला लोग मांग के लेके जब जाने तो सब बच्चा देखे नहीं। अब हाँ हमारे बच्ची एक पढ़ लिखी, कोई जाता है नौकरी के लिए तो कहता है हमारा इतना चाहिए, तो हमारे बच्ची कहते हैं हमारे पास उतना पैसा नहीं, हम नहीं देंगे। हाँ तभी लोग नहीं मानता है, यानी सर पूरा बेतिया में। हाँ बीए फाइनल है हमारा बेटी। आज जाते हैं नौकरी के लिए तो इतना पैसा दीजिए, तो बाप है नहीं, आप चाचा है तो वैसे ही है, विकलांग है तो कहाँ से आएगा सर बताइए। हमारे पास खेत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ खरीदते हैं खाते हैं, इतना कोकर सब लोग खा लेते हैं। हाँ इतना प्रोग्राम, बहुत दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत है हमारा सर। आपका बच्चा पढ़ता हाँ हाँ हमारा 2 बच्चा है, पढ़ता है? पढ़ता लोग सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में पैसा नहीं है, हम पढ़ा है। हाँ पढ़ता है ना? हाँ पढ़ता है। चलिए, दुख तो है भाई साहब के पास। आंख की समस्या है, विकलांग है, इन्हें दिखता नहीं है, कम दिखता है, मांग करके काम चलाते हैं, परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जयलाल यादव। क्या कुछ मुद्दा है सर यहाँ पे? बहुत सारा मुद्दा है बेतिया विधानसभा में, नानोसूती मझोलिया में बहुत सारा मुद्दा है। यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। जैसे पहल का मुद्दा है कि ये नानोसूती चौराहा जो है, यहाँ आए दिन रोड एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ बहुत पहले लोगों ने यहाँ मांग किया था गोलंबर बनाने के लिए, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं चलाते हैं यहाँ के माननीय सांसद चाहे हो विधायक हो। मझोलिया स्टेशन पर कोई भी लंबी सफर जाने के लिए कोई भी ट्रेन की सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ लोग जो है ट्रेन पकड़ने के लिए या तो सुगौली जाएंगे तो वहाँ लंबी दूरी की ट्रेन मिलेगी, या बेतिया जाएंगे तो मिलेगी। यहाँ इंटरसिटी भी एक चलती है मोतिहारी से, जिसको बहुत बार हम लोगों ने मांग किया था कि उसको बेतिया से कर दिया जाता तो मझोलिया रुकती, तो मझोलिया के लोग पटना जाने के लिए सुविधामंद हो जाते हैं। सड़क यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों का, जो जल जमाव से हजारों एकड़ क्या लाखों एकड़ का ये सारे लोग जो है फसल से बर्बाद हो जाते हैं। 62 पुल है, 62 जो कोहड़ा नदी और एगो बेलघाटी नहर दोनों को क्रॉस करके वो निकलती है। वहाँ पुल ही नहीं है, समझिए कि इतना बम्मा लगाया गया है, जो पानी आता है जलकुंभी उसमें भर जाता है और वो बंद हो जाता है, जिससे सारे किसानों का फसल जो है बर्बाद हो जाता है। यह समस्या बहुत बार लोगों ने उठाया, आश्वासन लोग जनप्रतिनिधि दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई विकास का काम नहीं हुआ, जिससे यहाँ लोग बर्बाद हो रहे हैं। अभी के डेट में यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है एक दुकानदारों के पास तो 266 रुपया 50 पैसे के अलावा 300 350 रुपया लेकर के लोग दे रहा है, 400 रुपया लेकर दे रहा है लोग। इस तरह गांव में भी सड़क की पुलिया का भी समस्या है, लोगों को बिजली की समस्या है, बिजली 2 घंटा 4 घंटा रहती है, बाकी कट जाती है। ये सब सारी समस्या है। ठीक है, आइए कुछ युवा साथी है हमारे साथ, आइए। क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश जी, युवा है आप तो, हाँ। और स्थानीय भी है, यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ।
यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या कुछ काम हुआ है इधर? देखिए, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो योजना है वो होता है। गवर्नमेंट का योजना पूरा धरती पे है, बट हम लोग किसान हैं तो हम लोग को यूरिया चाहिए, खाद चाहिए। जो इस साल और इस समय जो यूरिया का टान हुआ है, जो यूरिया की महंगाई हुआ है, इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। किसी मंत्रालय, किसी मंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है जी यूरिया किसान को मिले, फसल सही हो इस पे। और ये जो विधानसभा है हम लोग का, इस विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा जाए तो अफसरशाही ज्यादा है। यहाँ तो पूरे बिहार के अफसर लोग आते हैं कमाने के लिए। बेतिया में, बेतिया विधानसभा में पूरे बिहार के अफसर लोग अपना ट्रांसफर करा के आते हैं पैसा कमाने के लिए, सिस्टम यहाँ बिगाड़ने के लिए। मतलब जो जितना करप्ट अफसर होता है यहाँ आने के लिए तैयार रहते हैं कि हम जाएंगे तो करप्शन जी यहाँ ज्यादा कमाने का स्रोत है। और वही है यहाँ पे। बच्चा सबके पढ़ाई उड़ाई कैसे है? बच्चा लोग पढ़ते हैं, कैसा है? मैट्रिक, इंटर। नहीं, पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई ठीक है, शिक्षा भी सही है। लेकिन आज प्राइवेट नेशन स्कूल में जब हम लोग पढ़ाते हैं, कोई भी शिक्षा वाले लोग, शिक्षा मंत्री ये नहीं ध्यान देते हैं, हर प्राइवेट स्कूल में 7 क्लास तक जो बुक पढ़ाई जाती है उस बुक का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग भी शिक्षित है, आप लोग जांच कीजिए स्कूल में जाके, जो हम 1st क्लास लेके 7 क्लास तक स्कूल में जो पढ़ाते हैं, हम जिस बुक को, जो अपना बुक स्कूल देता है 4000 5000 का, और उस किताब से आप खुद देखिएगा अपने बच्चे से कोई नॉलेज नहीं होता है 7 क्लास तक। 7 क्लास के बाद NCERT पढ़ेगा बच्चा, नहीं तो BTC पढ़ेगा। यही है सिलेबस, कुछ सोचो है, लेकिन इस पे कंट्रोल करिए, शिक्षा पे। ये जो हम लोग किसान हैं, खाद के लिए यही चाहिए हम लोग, और क्या चाहिए? सही बात है कि लोकल मुद्दे, शिक्षा लोकल करते हैं। शिक्षा के लिए हम लोग सब कुछ तात्पर्य, शिक्षा चाहिए, बच्चों को पढ़े लिखे, लेकिन शिक्षा किस तरह से मिल रहा है प्राइवेट स्कूल में भी, इस पे ध्यान नहीं। आज भी प्राइवेट स्कूल का 2 या 4 बच्चा बता दीजिए कहीं हमारे कोई SSC में हो या BPSC हो, कोई नहीं, सब सरकारी स्कूल के ही बच्चे आगे आते हैं। ठीक है, सरकारी सिलेबस ही काम आता है। लेकिन 7 क्लास जो बच्चा को पढ़ाया जाता है, किताब बेचा जाता है 4000 5000 का एक क्लास का, उसका क्या मायना है? उससे क्या नॉलेज मिलती है? ठीक बात है। इस समय हमारी मौजूदगी बेतिया विधानसभा क्षेत्र के नानो सती चौक पर थी। यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। छाते के नीचे, ऊपर बारिश हो रही है, नीचे कई लोग हैं। वहाँ हम लोगों ने लोकल मुद्दे पर बातचीत की है। कई तरह के मुद्दे, चाहे वो किसानी के हो, शिक्षा के हो, यूरिया से लेकर के कई तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। देखते रहिए इसी तरह हम लोग आज बेतिया के अलग अलग चौक चौराहों पर। ठीक है, आपने बात रख दिया है भाई साहब, खत्म कर लेने दीजिए मुझे। आज हम लोग पूरे बेतिया विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर चल रहे थे। इस समय हमारी मौजूदगी नानो सती चौक पर थी। इसी तरह देखते रहिए प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं निकेत, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।